खुशी शाह जी सूरत से। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन में ही माँ बाप चले गए। महाराज जी, अपनों ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, तब से जिंदगी में बहुत सारी हिम्मत नहीं हारी। और अब सुनेरी मैंने निर्बल के बल, आपको तो माता पिता ने छोड़ दिया, हमने माता पिता को छोड़ दिया। आपका संसार में कोई था नहीं, हमारा सब कुछ था तो हमने छोड़ दिया। तो हम कोई गिरे हुए थोड़े हुए, उठा दिया भगवान ने, नहीं उठा दिया। तो अनाथों के नाथ भगवान हैं। हम जानबूझकर अनाथ बने भगवान के लिए कि हमारा कोई नहीं है। अनाथ होना दीनानाथ से मिलने का रास्ता, संबंध बन जाना है। हमारा संबंध बन गया, मैं नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मेरे जैसा अनाथ कौन होगा हे नाथ, न माता न पिता न रिश्ते न नाते, पता ही नहीं कौन मेरा है। तो आपके सिवा कोई नहीं। हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार करें। अगर दीनानाथ से संबंध हो गया तो सनाथ हो गए, फिर अनाथ नहीं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। राधा मोहन जैसे समर्थ स्वामी हमारे, अब हम अनाथ कैसे हैं। और खुद को संभाला, फिर किसी से अपनापन हुआ, फिर उसने धोखा दे दिया। अभी मतलब इतना टूट चुकी हूँ कि बाहर से तो दिखाती हूँ कि अभिनय की दुनिया में है, और बाहर से तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाती हूँ, बट अंदर से टूट चुकी हूँ। ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को संभाले। जितने अपने रिश्ते बनाए, जैसे प्यार की बात नहीं करती, कोई भी रिश्ता मैंने बहुत दिल से निभाया, पर उन्हीं ने धोखा दिया। मतलब बच्चा, संसार का स्वरूप यही है। हम कह रहे हैं तुमको धोखा मिला, हमने जानबूझ करके भागे हैं कि ये सब धोखे का संसार है। जब स्कूल से आते अपनी बैग लेकर के, और जब अम्मा की तरफ देखते तो बहुत प्यार था, तो हमारे मन में आता जब ये मरेगी तो मैं कैसे रहूंगा अंदर से। तब एक रास्ता निकला कि श्री भगवान, भगवान एक ऐसे दोस्त हैं जो कभी छोड़ते नहीं हैं। उनको पकड़ो। कक्षा 9 में पढ़ते थे, भागे हम संसार को छोड़कर, गुरुदेव का आश्रय, भगवान का आश्रय। तो अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ। अब एक रास्ता भगवान से मांगो कि मुझे जीने का रास्ता दीजिए। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे ईश्वर हो, और भगवान से जुड़िए। वो जब रास्ता दे देंगे तो बहुत बढ़िया मित्र मिला देंगे, बहुत बढ़िया संसार सजा देंगे। उनके लिए कोई कठिन नहीं। हमको तो एक ही बात लगती, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। चाहे किसी को भाई धर्म का मानो, चाहे पिता मानो, चाहे जो मानो, वो केवल स्वार्थवशात संबंध रखता है, अन्य नहीं। आप तो देख रहे हैं। मैं लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और नारायण के बिना लक्ष्मी जी अधूरी हैं, ये भी ध्यान रखो। हाँ। लक्ष्मी जी जब अकेले आएंगी ना पर्सनल वाहन पे, और अपने प्रीतम के साथ आएंगी तो पता है, गरुण, वेद मूर्ति भगवान गरुण, गरुण पर सवार होकर। तो हमें लगता है गरुण पर सवार होकर आए तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, नहीं उल्लू बना के चली जाएगी। नारायण को भी साथ ले लो। है लक्ष्मी नारायण की भक्तों पर लक्ष्मी माँ के व्रत करती हूँ। उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस प्यार की भूखी हूँ मैं। वो नारायण से मिलेगा। लक्ष्मी जी भी जहाँ से प्यार पाती है ना, वो हरि से मिलेगा, वो भगवान से जुड़ो। देखो, पैसा होना सब कुछ नहीं है। तो यहाँ कई लोग आ चुके जो ये बताए कि हमारे पास विश्व की सब वस्तुएं हैं, पर कुछ नहीं है। हाँ, बस ये संतुष्टता होगी भगवान से जुड़ने पर। जैसे हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा, पर मेरे पास वो चीज है जो मुझे इन किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभिनय क्षेत्र में हूँ, तो कभी हम भी अभिनय कर रहे हैं, हम भी अभिनय कर रहे हैं। कभी मानसिक तनाव हो जाता है कि एक्टिंग पे नहीं, हमें मानसिक आनंद रहता है। देखो, हम उत्तर ही दे रहे हैं आपको मानसिक तनाव रहता है इसलिए कि आप संसार से कुछ चाहती हैं, और हमें मानसिक आनंद रहता है, हम संसार को देना चाहते हैं। बस अंतर इतना है, हम देना चाहते हैं। हमारे ज्ञान को ले लो, हमारे भजन बल को ले लो, और आप दुखी स्तर से उठकर सुखी स्तर में पहुंचो। आप लौकिक से अध्यात्म की तरफ बढ़ो। आप अपने को जो नर्वस देख रहे हो, आप अपने को बलवान अनुभव करो। अविनाशी का बच्चा है, निकल इस संसार के दलदल से। तो ये बात है, आप अपना अभिनय करके भगवान को अर्पित करो। प्रभु,
ये जो तदर्पिता अखिलाचारिता, ये जो आचरण किए, ये आपको समर्पित है। और हर समय नाम जप करो, हरिशरणम, जो नाम प्रिय हो भगवान का, देखो आनंद आने लगे। भगवान से जुड़ो, ये संसार धोखेबाज है। भगवान से जब जुड़ोगे तो तुम्हें किसी की मुख्य अपेक्षा नहीं रहेगी कि वो मुस्कुरा रहा है, कि वो आपसे कैसे देख रहा है। वो रोष भरे दे, हम इतना प्यार करते हैं, रोष भर के देखता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो छल करता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो प्यार ही नहीं देता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में ऐसा कितने टाइम से आ रहा है, मैं साध्वी बन जाऊं, मैं साध्वी बन जाऊं। नहीं, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। बाबा जी बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। आजीवन संसार के भोगों के बीच में रहकर भोगना भोगना, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई। 10-20 दिन दे दो, 1 महीना दे दो, या साल भर दे दो, तो निर्वाह करने के है कि भाई 6 महीना व्यतीत हो गया, अब 7, इसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। आजीवन, आजीवन संयम पूर्वक रहना, आजीवन विषयों से हटना, आजीवन भगवान का भरोसा दृढ़ रखना, पवित्र आचरण। बाबा जी का मतलब जानते हो, बहुत बड़ी बात है। पर उसको उसी ढंग से निर्वाह करने के लिए तो हम अंदर से साध्वी बन जाओ, बाहर से एक्टर रहो, अंदर से साध्वी बन जाओ। बाहर से सबसे प्रेम का व्यवहार करो, अंदर से किसी से प्यार मत करो, एकमात्र भगवान से, तो आनंदित हो जाओगी।